आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 8 चीज़ें जो कि एक सच्चाई है और जो हार्श ट्रुथ है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो परसों जो है वो हमारा बैच का आखिरी दिन है और हम इस बैच को क्लोज कर देंगे। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस पर मैं साइकोलॉजी पूरा खोल के रखूँगा, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो वो 8 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले फर्स्ट थिंग, अगर आपको लगता है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो द आंसर इज नो। ऑलवेज हमेशा अपनी इंट्यूशन पे जाइए कि आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है। अगर वो कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रही है, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आप पहले से उसके बारे में कुछ परसेप्शन बना के बैठे हों, बट अगर और अप्लाई करने के बाद माइट बी पॉसिबल कि वो आपके लिए हेल्पफुली हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। द आंसर इज नो ऑलवेज। अगर आपको लगता है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, डिसाइडिंग कुछ ऐसा परप्लेक्स्ड हो आप, तो लीव इट। द आंसर इज नो। और मुझे याद है कि जब भी मैं कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा होता हूँ और जब मैं डिसाइड करता हूँ और जब मैं उससे बाहर निकलता हूँ ना, मुझे इतनी खुशी होती है ना, ऐसी खुशी मैं बहुत कम ऐसी देखने को मिलती है। तो आप अपनी खुशी के लिए जाइए, बाकियों की खुशी ना देखिए। अगला, अगर लोग तुम्हारे गोल्स पे हंस नहीं रहे हैं तो तुम्हारे गोल्स बहुत स्मॉल है यार। जितना ज़्यादा बड़ा टारगेट बनाओगे उतना ज़्यादा लोग हंसेंगे। बस आपको करना ये है कि उस टारगेट को बताना नहीं है। लोग हंसते हैं, बी आर अम्बेडकर को तो लोग हंसते क्या, उनको तो डिस्कार्ड ही कर दिया था। मनोज शर्मा जो कि 12th फेल, आपने किताब पढ़ी है, जो कि IPS ऑफिसर बने, उन पर एक मूवी भी आ रही है, उनके ऊपर कितना लोग हंसते थे। तो लोग हंसते हैं, हमेशा लोग हंसेंगे, ये उनका व्यक्तित्व है। वो आपको ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको अपने लेवल पे लाएंगे और उसी पे वहीं पे ही मारेंगे। नीशे ने बोला था ना कि भाई ये तो रैट रेस है, जीत भी जाओगे तो तुम चूहे ही हो एक तरीके से। तो जो स्लेव मेंटालिटी होती है और हर्ड मेंटालिटी, वो यही करते हैं, वो भीड़ का हिस्सा तुमको बनाते हैं और तुमको कभी ऊपर उठने नहीं देंगे। तो हंसेंगे, जानबूझ के हंसेंगे। लेकिन आपको इन सबसे, मैंने ऐसे बहुत सारे सपने टूटते हुए देखे हैं, टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें समाज की वजह से अपने सपनों को छोड़ दिया और आज वो समाज उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा है। वो पड़े हुए हैं, परेशान है और समाज अपने में व्यस्त है, मस्त है टू बी प्रिसाइज। तो याद रखो कि समाज की चिंता ठीक है, छोड़ो उसको, अपनी चिंता सबसे पहले करो, क्योंकि वही सबसे पहले काम आएगा। और कोई अगर ऐसा होता ना तो कोई गरीब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब तुम सक्सेस होगे तो 50 लोग क्रेडिट लेने आ जाएंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना उसमें 50 लोग गिराएंगे भी तुमको, है ना। ये चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से पोर्ट जाना है तो कोई भी हवा आपका साथ नहीं देगी। इंसान को पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य होना चाहिए। कई बार मैं बोलता हूं भाई क्यों IAS बनना है? बनना है बस सर। अबे बताओ तो क्यों बनना है? तुमको यही नहीं पता कि क्यों बनना है, तुम नहीं निकाल पाओगे। मैं वही बताता हूं, ज्यादातर लोग इसीलिए एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि बस वो कर रहे हैं, उनकी कुछ इच्छा है। मैं खुद ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ जा रहा है। तो 3 इडियट्स में डायलॉग नहीं था कि सचिन तेंदुलकर एक कहते हैं उसके पापा की सिंगर बनो और लता मंगेशकर को बोलते क्रिकेट खेलो, तो सोचे क्या से क्या होता। तो वही बता रहे हैं, आपको पहचानना जरूरी है अपने टैलेंट को। और पूरी जिंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग अपने ओरिजिनल टैलेंट को पहचान पाते कि उनको करना क्या है। जब भी आपका कोई पैशन होता है, वो आप जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, वो आपके पैशन से मीट कर गया तो आप बहुत ऊपर जाओगे, 100% इट विल हिट, अरबपति खरबपति बन जाओगे। तो पहले देखो तुमको करना क्या है। एक लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य के पीछे देखिए सिचुएशन के हिसाब से, जीनियस में यही फर्क होता है, जीनियस सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेता है। तो हर कोई, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ट्यूशन पढ़ाई, दिमाग उनका बहुत अच्छा था, हर कोई ट्यूशन पढ़ा। माइकल फेराडे ने फैक्ट्री में काम किया, टेस्ला ने फैक्ट्री में काम किया, लेकिन वो उनकी जरूरत थी उस समय। तो हमेशा याद रखो कि जरूरत के हिसाब से काम करो, ठीक है। गोल बड़ा रखो, हमेशा एक ना एक दिन वो पूरा होगा, लेकिन अगर उस बीच आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो करो, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना
कोई भी आपको फेवर नहीं करेगा। ठीक है, देखो अगर मान लो कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे, या रास्ता खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर नहीं हो सीरियस तो आप एक्सक्यूज दोगे, एक्सक्यूज ढूंढोगे। ये जो इंसान को, देखो एक्सक्यूजेस, बहाने बहाने बहाने, बहानों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं करने वाला। बहाने बस एक लूजर्स के होते हैं, ये करना वो करना, वेट कम करना है तो यार जिम नहीं जाएंगे, आज बहुत काम है, ये सब एक्सक्यूज हैं। अभी बोले जवान चलो मूवी देखने चलो, सारे काम साइड में करके जवान देखने जाओगे। तो बात यह है कि अगर तुमको अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो तुम ही करोगे, कोई और नहीं करेगा, कोई और आने वाला भी नहीं है। तुम करो, पूरी दुनिया, सारी कायनात तुम्हारा साथ देगी, वरना बहाने बनाते रहो, यही चीज है। उसके बाद पता है कौन इंसान गलती नहीं करता है? जो कुछ करता ही नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, उसको फर्क नहीं है, चाय की टपरी पे जाके बस 50 को ज्ञान देता है और खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो मजाक का पात्र बनता है, वो कभी गलती नहीं करता। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो कुछ मत करो, लेकिन अगर आपको जीवन को जीतना है तो बहुत कुछ करो। गलतियां होंगी, होती हैं, और होनी भी चाहिए। फेलियर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, होने चाहिए। नरेंद्र मोदी फेल हुए, कई बार फेल हुए, हालांकि इलेक्शंस में नहीं हुए, बट हुए कई बार। अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह, ऐसा कोई है ही नहीं जो फेल ना हुआ हो। एवरीवन इज फेलिंग। थॉमस एडिसन तो फेलियर के, उनको महारत हासिल है, 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, 1000 बार। KFC के जो फाउंडर हैं, ठीक है, उन्होंने जो डिश बनाई थी 1000 जगह वो रिजेक्ट हुए। अरे वो कौन है यार, पैरासाइट 2008 से नहीं, वो क्या था, स्क्विड गेम के डायरेक्टर, नाम भूल गया मैं उनका, कोरियन डायरेक्टर। 2008 से उनके पास स्क्रिप्ट थी, 12 साल तक उन्होंने बोला निकलो यहां से, रिजेक्ट किया। अमिताभ बच्चन को इतनी बड़ी आवाज, लेकिन उनकी आवाज की वजह से रेडियो में उनको जॉब नहीं मिली कि बेकार आवाज है। तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको ये बताती हैं कि याद रखना, हमेशा हमेशा गलती करो, ऑलवेज गलती करोगे, जितना गलती करोगे उतना निखरोगे। कोयला और हीरे में फर्क नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं, बट जैसे ही कोयला हटता है हीरा निकलता है। तो वो गलती जो है ना, वो वही कैंची का काम कर रही है, चाकू का काम कर रही है, या हटाने का काम कर रही है। कभी भी ऑलवेज ऑलवेज विन थ्रू योर एक्शंस, नॉट विथ योर आर्ग्यूमेंट्स। बहस से नहीं, एक्शन से जीतो। काम करो, तगड़ा काम करो, इतना काम करो कि अगला वाला अपने आप झुक जाए, महाराज ऐसे। सो ऑलवेज विन थ्रू योर एक्शंस, नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। यह चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। किस किस को सफाई दोगे? आज अगर मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं तो वो चाहते हैं मैं रिएक्शन दूं, वो चाहते हैं अगर कुछ वो नेगेटिव बोले, मैं कुछ नहीं, एकदम शांत रहता हूं, भाई मुझे क्या करना। तो मैं वही बता रहा हूं कि ऑलवेज एक्शन पे ध्यान दो, आर्ग्यूमेंट पे ध्यान ना दो, लोग बेवकूफ समझने लगेंगे। ठीक है, ये चीज है। इम्पॉसिबल जर्नी वही है जो आप कभी शुरू नहीं करोगे। याद रखना, जितना ज्यादा बड़ा टारगेट होगा उतनी डिफिकल्टीज आएंगी। सम्राट बनने में बहुत मुश्किलें आती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। ठीक है, तो वही टारगेट इम्पॉसिबल है जो जर्नी कभी शुरू ही नहीं करोगे। हॉबिट मूवी देखिए, हॉबिट, तो उसमें जो वो होता है बिल्बो बैगिंस, उसको क्या बोलता है, वो जो एल्डर्स होते हैं और जो वो डॉर्फ होते हैं, कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस, या तो यहां पे बैठ के मरो, यही अपनी दुनिया है छोटी सी, इसी में एंजॉय करो, और एक दिन मर के चले जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट होके जाओगे। नहीं तो हमारे साथ चलो, वहां पे एडवेंचर है, वहां पे मुश्किल है, लेकिन तुम ग्रो करके निकलोगे। और उसने इतिहास रचा बिल्बो बैगिंस ने। तो बात यही है कि वो जर्नी इंपॉसिबल होती है जो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे। देखो, ट्रैवल एंड टेल नो वन, घूमो, किसी को मत बताओ। एक ट्रू लव स्टोरीज जियो, लेकिन किसी को मत बताओ। खूब खुश रहो, किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग खूबसूरत चीजों को बिगाड़ते हैं, पता है ना। आप सक्सेस होंगे, बहुत घूम रहे हो, लोगों की नजर लगेगी, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, ठीक है, 3-4 फोटोज डाल दी, हर चीज मत डालो। आपको लगता है बड़ा मजा आ रहा है, लोग नजर लगा रहे हैं। खूब प्यार करो, टूट के प्यार करो, लेकिन ज्यादा बताओ, इसका ढिंडोरा मत पीटो। ठीक है, खूब खुश रहो, ढिंडोरा मत पीटो, है ना। कुछ भी चेंज नहीं होगा, आखिरी कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक तुम चेंज नहीं होगे। तो ये लास्ट है। तो अपने आप को चेंज करो
और दुनिया देखो फिर कैसे खूबसूरत बनती है। तो यही सारी चीज़ें विनिंग साइकोलॉजी में हमने बताई है, किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को हैंडल करें। थैंक यू सो मच।